हाय यार, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीटीएस कोरियन एंड मित्र परवानी भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आपको न्यू यूमिन लव स्टोरी बताऊंगी जिसमें कि टॉप यूंगी है और ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसमें जिमिन की शादी होने वाली थी और कल ही उसकी शादी होती है और वो अपनी शादियों में बिज़ी होती है और वो बहुत ज़्यादा ही खुश होती है। और वो जैसे ही अपने फ्रेंड के घर जाती है किसी काम से तो उसे कुछ बहुत ही गलत दिखता है जो कि उसके लिए सहने के लिए काबिल ही नहीं था, उसके सहने से ऊपर ही था। लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहती है और वो सब देखने के बाद भी उसका रिएक्शन बहुत ज़्यादा ही टूटा हुआ लगता है। ये पार्क जिमिन है जो कि अपनी वेडिंग ड्रेस मिसिंग होने की वजह से अपने फ्रेंड के घर गई थी, लीसा के घर। और लीसा को अपने होने वाले हस्बैंड के साथ बेड पर इंटीमेट होते हुए देखकर उसका दिल ही टूट जाता है और वो बहुत ज़्यादा ही सैड हो जाती है। तो चलिए स्टोरी को आगे कंटिन्यू करते हैं। जीवन अपने रूम में होती है और उसकी फ्रेंड हॉबी कहती है, यार तू आज ना अपने होने वाले हस्बैंड से मिलने मत चली जाना, क्योंकि आंटी ने कहा है कि तू उससे नहीं मिल सकती है आज और कल दोनों ही दिन। शादी होने के बाद ही अब तू उससे मिलेगी। इधर जिमिन ये सब सुन के बहुत ज़्यादा शाय फील करती है और वो समझ पाती है कि आखिर मॉम ने किस बात के लिए उससे कहा है। और हॉबी बार बार कहती है, सोचना भी मत उसके करीब जाने का, नहीं तो मैं आंटी को कॉल करके तेरे बारे में सब बता दूंगी और तू सो जा चल। अब वो जिमिन को लेकर अपने बिस्तर पे सोने चली जाती है। कुछ देर में हॉबी को नींद आ जाती है और वो सो भी जाती है। लेकिन जिमिन अभी भी जाग रही होती है। वो बहुत सारी करवटें बदलती है और उसे नींद नहीं आती। तो वो तुरंत ही अपने बॉयफ्रेंड योंजुन को कॉल लगाती है, लेकिन योंजुन कॉल नहीं उठाता है। और वो फिर से दोबारा कॉल लगाती है, फिर भी वो कॉल नहीं उठाता है। तो उसे लगता है कि वो पार्टी में बिजी होगा। अब वो अपने फ़ोन में गेम खेलने लगती है, लेकिन फिर भी उसे नींद नहीं आ रही होती है। तब उसे ख्याल आता है कि वो अपनी वेडिंग ड्रेस क्यों ना देख ले। अब वो तुरंत ही अलमारी को ओपन करती है और देखती है वेडिंग ड्रेस को और बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती है, क्योंकि उसने अपनी सैलरी से अपनी वेडिंग ड्रेस को वेयर किया था। वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और उसके कुछ सपने होते हैं जो कि वो बहुत ज़्यादा ही प्यार से उस लहंगे में देख रही होती है और वो सोचती है चलो इसे ट्राई करते हैं। अब वो उसे पहनने के लिए लहंगे को खोलती है तो उसमें देखती है उसमें ब्लाउज मिसिंग है। अब वो बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाती है, बहुत ढूंढती है पर उसे नहीं मिलता है। तो वो उसको याद आ जाता है कि उसने नेक्स्ट वीक ही इस लहंगे को लीसा के घर पर ट्राई किया था और उसे ऐसा फील होता है कि वहीं पे उसका पीस छूट चुका है। अब वो तुरंत ही सोचती है कि अब मुझे जाकर जल्दी से लाना होगा, वरना शादी वाले दिन ही दुल्हन की ड्रेस मिसिंग है। अब वो तुरंत ही तैयार होती है और लीसा का घर उसके पास ही होता है, ज़्यादा दूर नहीं होता है, तो वो पैदल ही जा सकती थी। तो इसलिए अपना फ़ोन उठाती है और लीसा के घर के लिए निकल जाती है और वो जल्दी लीसा के घर पे पहुंच जाती है। लीसा के घर की लाइट्स ऑफ होती है और यहाँ पर जिमिन सोच रही थी कि ये डरपोक ने आज अपनी लाइट कैसे ऑफ कर रखी है, इसे तो बहुत डर लगता है। अब अचानक उसके कानों में कुछ आवाज़ें गूंजती हैं और लीसा के मुंह से अपने होने वाले हस्बैंड का नाम सुनकर जिमिन शॉक हो जाती है, लेकिन वो सोचती है शायद कोई और होगा। तो वो अपने मन में सोचती हुई स्माइल करते हुए कहती है, इनको देख लो, ये लाइट्स ऑफ करके एंजॉय कर रही हैं और मेरा ब्लाउज का पीस इन्हीं के यहाँ होगा और मुझे जल्दी से जाकर लेना होगा। अब उसे बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आने लगती है। उसे अब घबराहट होने लगती है कि कहीं उसका होने वाला हस्बैंड तो नहीं है। अब वो तुरंत ही उसके रूम की तरफ जाती है और रूम का नज़ारा देखकर शॉक ही हो जाती है, क्योंकि सच में वहाँ पे योंजुन ही होता है। और लीसा जिमिन को देख चुकी थी। उसकी आंखों में आंसू देखकर वो खुश हो जाती है
और वो युनजुन को बहुत ज़्यादा एक्साइटेड करने लगती है और उसे बहुत ही प्यार से फास्ट और फास्ट होने के लिए कह रही थी और वो ज़ोर ज़ोर से मौन कर रही थी। अब लिसा युनजुन से कहती है, मान लो युनजुन, अगर जिमिन हमें देख रही हो तो तुम क्या सोचोगे उसके बारे में। तो युनजुन कहता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, वो हमें देख ही नहीं सकती क्योंकि वो तो अभी अपने शादी के सपने देख रही होगी, तो जाहिर सी बात है वो वहीं पे व्यस्त होगी। अब युनजुन की ये बात सुन के जिमिन का दिल टूट जाता है और लिसा फिर से पूछती है, यार तुम उससे शादी क्यों कर रहे हो, तुम तो उससे प्यार भी नहीं करते। तो युनजुन कहता है, हाँ मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ, लेकिन मेरी मॉम की वजह से उससे शादी करनी पड़ रही है क्योंकि वो मेरी मॉम को बहुत ज़्यादा ही पसंद है। अब युनजुन के मुँह से ये सब बातें सुन के वो बहुत ज़्यादा ही दुखी हो जाती है क्योंकि युनजुन उससे तो क्या अभी शादी ही नहीं करना चाहता था क्योंकि उसका मन एंजॉय करना था अपनी लाइफ को। अब उसे लिसा मिल चुकी थी जिसकी वजह से वो और ज़्यादा एंजॉय कर रहा था। उसे बिना कुछ किए धरे उसे इंटीमेट होने के लिए एक बॉडी मिल रही थी जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा ही खुश होता है। अब यहाँ पर लिसा फिर से युनजुन से कहती है, युनजुन जिमिन हमें देख रही है। अब युनजुन झट से पीछे मुड़ता है तो सच में जिमिन देख रही होती है और ये सब देखकर वो शॉक हो जाता है। वो अब जिमिन को समझाने की कोशिश करता है, जिमिन जो तुमने जो सुना है वो सब गलत है और मैं थोड़ा बहक गया था, इस वजह से मैंने ये सब कर लिया। अब इतना कहने के बाद जिमिन उसकी बात सुन के वहाँ से जाने लगती है, लेकिन कुछ देर बाद युनजुन को रियलाइज़ होता है कि वो किस हालत में, वो बिल्कुल ही अनड्रेस था। तब उसने अपनी कमर में टॉवल लपेटा और जिमिन को रोकने की कोशिश की, लेकिन जिमिन वहाँ से गुस्से से चली आती है और युनजुन को बिल्कुल भी गिल्ट नहीं होता है। वो लिसा के साथ फिर से एंजॉय करने लगता है क्योंकि लिसा ने जिमिन के सामने ये भी पूछा था कि अगर वो यहाँ पर आ जाए तो तुम कैसा महसूस करोगे, क्या तुम्हें गिल्ट महसूस होगा। तो युनजुन कहता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं उससे शादी करना ही नहीं चाहता था और वैसे भी मेरी मॉम की पसंद है, मेरी नहीं, तो इस वजह से मुझे वो बिल्कुल भी शादी के लिए नहीं पसंद है और इतनी जल्दी शादी हो रही है ये बात तो मुझे और भी नहीं पसंद है। यही सब बातें लिसा ने युनजुन से कही थी जिसे सुनकर जिमिन का दिल और टूट जाता है क्योंकि उसकी वो एक बेस्ट फ्रेंड थी और हॉबी की तरह उसे भी वो बहुत प्यार करती थी, लेकिन आज जो उसने किया है, अब जिमिन को खुद से ही नफरत होने लगती है कि उसने ऐसे इंसानों से प्यार किया। एक तो जो उसकी फ्रेंड है, दूसरा उसका प्यार। 5 साल से जिमिन और युनजुन एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। अब बहुत ज़्यादा ही उसे गुस्सा आता है खुद पर और वो लिसा की बातें याद करती है। लिसा ने कहा था कि 3 साल से हम एक दूसरे के साथ एक बेड पर इंटीमेट हो रहे हैं और तुम ऐसे उसे नहीं डांट सकती हो। अब जिमिन गुस्से में लिसा के पास जाती है और उसे खींच के एक स्लैप मारती है जिससे लिसा नीचे गिर जाती है बेड से और युनजुन ये सब देख के और ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो जिमिन को धमकाते हुए कहता है, तुम होती कौन हो इसी पर हाथ उठाने वाली, खाना चाहती हो तो चली जाओ, लेकिन इस पर हाथ उठाने का तुम्हें कोई हक नहीं है। अब युनजुन की बात सुनकर जिमिन का और भी दिल टूट जाता है क्योंकि वो दोनों 5 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और आज लिसा के लिए उसने जिमिन पर इतना गुस्सा किया है, इस वजह से जिमिन वहाँ पर एक पल नहीं रुकती और चली आती है। अब जिमिन बहुत ज़्यादा ही रो रही होती है। अब वो इतनी ज़्यादा ही सैड और उसका दिल टूट गया था कि वो घर ना जाकर ऐसे ही सुनसान रोड पर चलने लगती है और आसपास के लोग उसे देख रहे होते हैं, उसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। वो बहुत स्पीड से जा रही होती है, उसे नहीं पता था कि वो कहाँ जा रही है। तभी उसे सामने एक क्लब दिखता है। अब क्लब को देखकर जिमिन बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती है कि आज उसकी वर्जिनिटी ने ही उसका साथ नहीं दिया, जिस के लिए उसने अपने आप को वर्जन रखा। आज उसने शादी से पहले ही किसी और के साथ इस तरह से देखकर उसका दिल टूट जाता है और
3 साल से दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे हैं। ये बात जिमिन को बहुत ज़्यादा ही रुला रही थी। अब जिमिन बहुत ज़्यादा ही परेशान थी और वो क्लब में चली जाती है और वहाँ का माहौल देखती है। वहाँ पे सभी कपल्स अपने अपने में बिजी होते हैं और कुछ लड़कियाँ डांस कर रही होती हैं कुछ लड़कों के साथ, पर एक इंसान कोने में बैठा होता है और उसका ओहदा इतना ज़्यादा था कि वो कोने में बैठे हुए भी बाकी लड़कियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। और जिमिन को भी वो बहुत ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि जिमिन उसे अच्छे से जानती थी कि ये कोई और नहीं युनजुन का बॉस है। तो इस वजह से वो एक डेविल स्माइल के साथ उसके पास जाती है। तो क्या आदमी इस पार्ट को मैं एंड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि जिमिन आखिर उस आदमी के पास क्यों जाती है और आखिर उसकी डेविल स्माइल का राज क्या है। ओके बाय आर्मीज, कमेंट फॉर दिस स्टोरीज।